सो हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखा था और मैं उस क्लास में कहा था कि अगले क्लास में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैं उसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। हाँ, तो अब शुरू करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमने आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड होता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मतलब मैक्सिमम टाइम्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल्स। पर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। जिस एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो लोग उतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एनर्जी। मतलब उतना एनर्जी उनके पास नहीं होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे एलिमेंट से टू फॉर्म अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होता है, जो मतलब एलिमेंट्स के एटम्स होता है जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो डेफिनेशन है वो तो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, पर आपको ये याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। तो हाइड्रोजन हमको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेगा क्लोरीन के साथ। तो ऐसे जब शेयर हो गया, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया, तो देखो क्लोरीन के पास कितना रहता है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वो शेयर कर लिया था। अब उसके पास 8 आ गया और हाइड्रोजन के पास 2 आ गया। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट जो है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अचीव कर लिया, और क्लोरीन भी अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कर लिया। तो यही था कोवैलेंट बॉन्ड का जो बेसिक्स है, यही है। दो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा एक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ टू फॉर्म अ बॉन्ड, और दोनों ही जो एटम्स है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड आता है। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HCl का। तो HCl एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, जो कि जिसका शेयरिंग कुछ ऐसे होता है। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो लाइक दिस होता है। सो सिमिलरली डबल कोवैलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ नहीं होता है, वो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा तो 8 होता है। तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। तो मैं इसका वैलेंस शेल रखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर एक दूसरा ऑक्सीजन आया सेम, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं अगर तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर किया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। सो अब ये दोनों स्टेबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
सो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको तो अब तक समझ में आ ही गया होगा। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसका भी एग्जांपल होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं ऐसे ड्रॉ किया ये, सो दिस इज N2। तो ये एक तरीका हो गया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट रिप्रेजेंट करने का। और एक तरीका है, हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन एक डैश, ये बॉन्ड का डैश और एक और हाइड्रोजन, इस ऐसे हम H2 को लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए O 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो 2 डैश और एक और O। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए N 3 डैश क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। तो ऐसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो था मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे भी बहुत एलिमेंट्स हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, मतलब डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए C2H4 इथीन का। तो यहाँ पे 2 कार्बन होता है, इनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कार्बन हाइड्रोजन में देयर इज सिंगल बॉन्ड, बट कार्बन कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ऐसे इथीन के साथ इथाइन भी एक एग्जांपल है जहाँ पे हम मल्टीपल बॉन्ड्स पा सकते हैं, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड्स। सो यही था बेसिक्स अबाउट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड के बाद हमारा एक टर्म होता है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कुछ भी नहीं है भाई, वो होता है जो नंबर, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, सिंगल बॉन्ड में तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका कोवैलेंसी 1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसका कोवैलेंसी 2 होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो कोवैलेंसी 3 होगा। सो कोवैलेंसी बहुत ही ईजी है। तो अब आते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स पे। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट्स में। सो पहले पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होता है कोवेलेंट कंपाउंड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। मतलब मान लो कि एक है एटम A और एक है एटम B। तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो B से थोड़ा दूर है पर एक से थोड़ा पास है। इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि शेयर हुआ है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब B का जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें बहुत ही कम लग रहा है और A का जो न्यूक्लियर चार्ज है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि A और B में पार्शियल चार्जेस आते हैं। सोच लो कि मान में यहाँ पे A पे पार्शियल नेगेटिव आ गया और B पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो ये क्या होता है कि ऐसे टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड जब पानी में जाते हैं ना तो आयनाइज हो जाता है। तो A एक आयन कर देता है और B एक आयन फॉर्म कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर मान लो, और दूसरे एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स यानी कि वो कंपाउंड्स जिनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है दोनों एटम के बीच, मतलब A B। यहाँ पे अगर देखो आप तो ये भी इक्वली थोड़ा यहाँ पे कर दो, तो लगभग इक्वल डिस्टेंस में ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई का फोर्स लग रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो A और B दोनों से इक्वल है। ये जनरली सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच जब बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है तब दिखता है, जैसे कि H2O2 N2
ऐसे जब हमारा सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है तब दिखता है, क्लियर हो जाएगा। अभी जो है पिछले लेक्चर में आपको याद होगा तो हम थोड़ा पढ़े थे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो पहला कंडीशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तभी तो खींच पाएगा ना अपने और इलेक्ट्रॉन, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगा। सिमिलरली हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अगर वो एटम के पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा तो क्या होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर वो उसका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगा उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो वो इजीली नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए वो जाएगा शेयरिंग के पास, इसीलिए वो शेयर करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारा आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डिफरेंस शुड बी नेग्लिजिबल। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दो एटम है उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये तीन हमारा जो कंडीशंस है फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और कंडीशन है वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर वो लोग ही कोवैलेंट बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग इजीली अपना एटम लूज़ नहीं कर पाते हैं, जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो लोग ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जो मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं जो पिछले लेक्चर में सिखाया था, लुईस डॉट और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, वो लोग वो उन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके मैं आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो मैं जैसे आपको बोला था मैं 3 स्ट्रक्चर ज़्यादा आपको बताऊंगा और एक आपका होमवर्क रहेगा। और मैं बोला था मैं आपको पोलर का एग्जाम्पल भी दूंगा, पोलर नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल आप पहले लिख लीजिए, CCl4 और अमोनिया CH4। तो ये है आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। यहाँ से मैं आपका स्ट्रक्चर जो दिखाऊंगा, CH4 का स्ट्रक्चर मैं अब आपको दिखाऊंगा और CCl4 का स्ट्रक्चर आपको रहेगा होमवर्क। और पहले 2 पोलर कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि वाटर और अमोनिया। 2 टाइप का स्ट्रक्चर में हम पढ़ाए थे, ऑर्बिटल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही मैक्सिमम जगह यूज़ होता है। फिर भी मैं वाटर के लिए ऑर्बिटल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोनों बनाऊंगा और बाकी दोनों के लिए मैं सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो पहले आते हैं वाटर पे। तो वाटर का जो सेंटर रहता है, जो सेंट्रल एटम रहता है वो है ऑक्सीजन हमारा। तो ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, 2,6, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 2,6 मतलब पहले शेल में हमारा ऑक्सीजन का आता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे सेल में आता है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक ही रहता है, सिमिलरली हाइड्रोजन का एक ही रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा और ये मिलके बनाएंगे H2O। कुछ ऐसा होगा वाटर का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, सिर्फ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला अंदर वाला शेल नहीं चाहिए। H प्लस हमारा जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मैंने X से मार्क किया था तो यहाँ पे भी X ही कर लेते हैं। ये होगा हमारा ऑक्सीजन, तो ये आएगा ऐसे।
तो ये जो है पेयर में, ये भी पेयर में। तो ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब आते हैं हमारा अमोनिया पे। तो अमोनिया में हमारा सेंट्रल एटम, हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही सेंट्रल एटम होता है। सब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,5। सो 5 हम पहले ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। सोचो कि हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो 1 इंच 1 इंच 1 इंच। तो ये रिएक्ट करके हमारा होता है अमोनिया, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा पेयर नहीं हुआ हाइड्रोजन के साथ, कोई अगर पूछ ले तो वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो है हमारा, ये है लोन पेयर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जो है ये है पोलर कंपाउंड्स। अभी मैं आपको नॉन पोलर कंपाउंड मीथेन का डायग्राम दिखाऊंगा। सो अब आते हैं मीथेन CH4 पर। सो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है? राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है ना, सीखा था ना हमने। सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो कार्बन बीच में रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,4। सो हम कार्बन का 4 बना देते हैं पहले, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन रिएक्ट करा देंगे इसके साथ। 4 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड बन के कुछ ऐसा दिख जाएगा। सो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और CCl4 आपका रहेगा होमवर्क में। तो यहाँ तक ही लेक्चर्स था। तो और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या? आयनिक कंपाउंड्स, और इस लेक्चर में मैंने बताया कोवैलेंट कंपाउंड्स। और अगली लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने आपको ज़ीरो आइडिया दिया है। मैंने कल ही बोला था कि कोवैलेंट मतलब शेयरिंग होता है, अगर आपको याद होगा, पर मैंने बोला था कोऑर्डिनेट मैं उसी लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये सिमिलर तो है बट थोड़ा इसमें एक डिफरेंस है, ट्विस्ट है, जो आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपका जो होमवर्क रहता है वो होता है मुझे CCl4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अब बना के रखिएगा, और उसका आंसर आपको अगले लेक्चर के पहले 1-2 मिनट में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।